एक एक घर में मैं कम से कम 500 बार भी चक्कर लग गए हों तो कम होगा। उनका कहना ये है कि ये हाथी पे बैठ गए अब आकर के गधे पे बैठ गए, कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि दिमनी विधानसभा का हम 15 साल से डोर टू डोर, मैन टू मैन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उनके सामने जो मौजूदा विधायक हैं वो रविंद्र सिंह तोमर हैं, बिरौसा जी हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं? बीजेपी ने तो बड़ा नाम उतार दिया आपके सामने, अभी हालांकि आपका टिकट को फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आप तो मौजूदा हैं विधायक, कैसे देखते हैं इसको? बीजेपी की बौखलाहट साफ दिख रही है। जनता अब बहुत जागरूक हो गई है, सब बातें समझ रहे हैं और लोग यहाँ तक कह रहे हैं, अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों टेलीफोन आए, लोग जो हमारे कार्यकर्ता या अदर जो जनता के न्यूट्रल आदमी जिन्हें कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनका कहना ये है कि ये हाथी पे बैठ गए अब आकर के गधे पे बैठ गए। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये बहुत सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर साफ साफ दिख रहा है। क्या देखते हैं नरेंद्र सिंह जी को, कैसे देखते हैं? अगर क्षेत्र में उनका तो लोकसभा क्षेत्र आता है, कहा जाता है कि उनकी पैतृक सीट है, बहुत मार्जिन से जीत होगी, मतलब जीत तो तय है लेकिन मार्जिन रहेगा, मार्जिन की लड़ाई रहेगी। नहीं, वहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि दिमनी विधानसभा का हम 15 साल से डोर टू डोर, मैन टू मैन, एक एक घर में मैं कम से कम 500 बार भी चक्कर लग गए हों तो कम होगा मेरे। मैं हर एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, वहाँ दिमनी में कितने कम्युनिटीज के मतदाता हैं वो भी जानता हूँ, कहाँ कौन है कैसे क्या सब जानता हूँ मैं। और मैं तीनों पार्टियों में रह चुका हूँ, मैं बीएसपी चुनाव लड़ा, मैं बीजेपी में रहा, मैं कांग्रेस से लंबे समय 10-12 साल से हूँ, मैं कांग्रेस से एमएलए हूँ, बड़े अंतर से विधायक बना हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब चुनाव बहुत स्थानीय हो गए। विधानसभा के चुनाव में जनता ये चाहती है कि कौन सा व्यक्ति है जिसका हाथ पकड़ के मैं अपनी बात कह लूँ। वो नाम है रविंद्र सिंह बिरौसा, जो अपनी हाथ पकड़ के अपनी बात कह ले। जनता फ़ोन करें तो टेलीफोन पे तुरंत रिस्पांस मिले। अधिकारियों को मैं टेलीफोन पे उनकी समस्या का हल करके घर बैठे रहते हैं वो। ऐसा कौन सा नेता है? और जनता दरबार लगातार किसी ने लगाया है तो मैंने लगाया है। दलाल बनाम आम आदमी लड़ाई हमने दिमनी में तैयार करी है। भाई, अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो क्या कैसे देखते हैं आप नरेंद्र सिंह तोमर में और अपने में बीच में मुकाबला? जीत अगर हार होती है तो किस तरह से होती है? 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी दिमनी में चुनाव जीतेगी। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं हवाई बात कह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि दिमनी की जनता को मैंने पहले ही बता रखा है कि भारतीय जनता पार्टी धनबल से जुनी हुई सरकार है ये जो अभी चल रही है मध्य प्रदेश में। और मैंने कह दिया दिमनी की जनता से, यदि आपको प्रलोभन देने कोई आए तो पैसा तो लो, क्योंकि आपका पैसा है वो, और वोट हाथ के पंजे में देना है। क्योंकि मैंने यात्रा में 450 गांव में 4 महीने में गांव घर घर गया था और गोष्ठियां की थी मैंने गांव में। भाई, लास्ट सवाल कि गिरिराज दंडोतिया का टिकट काट दिया, सिंधिया समर्थक है, तो क्या लगता है कि उनका वो भी डैमेज करेंगे बीजेपी को या आपके साथ? बहुत जाहिर सी बात है, एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा और एक महाराज भाजपा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपको लगता है कि नुकसान में बैठता तो कोई नहीं है, तो नुकसान करेंगे वो 100%। तो आप रविंद्र सिंह तोमर जी है और विधायक हैं दिमनी विधानसभा से, और उनका दावा है कि अगर पार्टी उनको भरोसा करती है और टिकट देती है तो उनकी जीत 50,000 ज़्यादा वोटों से होगी और वो भी नरेंद्र सिंह तोमर को हराने का काम करेंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।